मेरे प्यारे दर्शकों को आपके सबसे पसंदीदा डिबेट शो देश की बहस में दीपक चौरसिया का नमस्कार। कन्याकुमारी से क्षीर भवानी तक, कोटेश्वर से कामाख्या तक, लक्षद्वीप से लेह तक जो सबसे बड़ा मुद्दा होता है उसमें हम आपकी राय जानकर चुनते हैं देश की बहस का विषय। बहस की दशा और दिशा भी आपके माध्यम से तय होती है। साथ ही शो में आप और हमारे एक्सपर्ट पैनल मंच को साझा करते हैं और देश में हो रही सबसे बड़ी हलचल पर बेबाकी से अपनी बात रखते हैं। तो आइए शुरू करें देश की बहस माननीय जनता और मेहमानों के साथ। आज आपने देश की बहस का जो मुद्दा तय किया है वो है जामिया में ब्रिगेडियर उस्मान के अपमान पर सेक्युलर खेमा खामोश क्यों। इसे 65% लोगों ने वोट देकर देश की बहस का मुद्दा बनाना चाहा है। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का बाकी यही निशा होगा। मगर इस बार जामिया यूनिवर्सिटी में कहानी उल्टी नजर आई। पाकिस्तान और जिन्ना का गुरूर तोड़ने वाले अमर शहीद ब्रिगेडियर उस्मान की कब्र 28 दिसंबर को टूटी हुई मिली थी। जामिया यूनिवर्सिटी परिसर में कब्रिस्तान की तस्वीर जैसे ही सामने आई, शहीद के अपमान पर घमासान छिड़ गया। सेना ने नाराजगी जताई और जामिया प्रशासन से मरम्मत कराने को कहा, मगर जामिया ने कोई सुध नहीं ली और आज सेना ने अमर शहीद की कब्र की मरम्मत कराई। विवाद बढ़ता देख जामिया की ओर से आज सफाई दी गई कि हमारी जिम्मेदारी सिर्फ वीआईपी कब्रिस्तान की साफ सफाई और व्यवस्था की है। यह उस कैंपस का बयान है जहां कुछ महीने पहले लोकतंत्र और संविधान के नाम पर बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे। जिम्मेदारी अगर आपकी वीआईपी कब्रिस्तान की है तो क्या अमर शहीद ब्रिगेडियर उस्मान की कब्र को आप ठीक नहीं रख सकते? क्या आपने जिम्मेदारी का निर्वहन किया है? इसी पर बात होगी। लेकिन विवाद क्या है, सबसे पहले यह देख लीजिए। जामिया यूनिवर्सिटी के अंदर और बाहर ऐसे न जाने कितने मोर्चे निकले। संविधान और लोकतंत्र की दुहाई दी गई, शाहीन बाग खड़ा कर दिया गया था। मगर जब असल में देशभक्ति साबित करने या यूं कहें देश के अमर योद्धा की सजदा करने की बारी आई तो जामिया यूनिवर्सिटी के लोग अपने फर्ज से ही मुकर गए। ना ही सेकुलर राग अलापने वाला कोई चेहरा नजर आया। ये तस्वीरें जामिया यूनिवर्सिटी परिसर में शहीद ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान के कब्र की हैं, जिसकी मरम्मत का काम आज भारतीय सेना के नौशेरा ब्रिगेड ने पूरा कर दिया। नौशेरा के शेर महावीर चक्र विजेता ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान की कब्र जो कि जामिया के कब्रिस्तान में है, उसमें जामिया प्रशासन की और जो एजेंसी इस पूरी कब्र को देखती थी उनकी बहुत बड़ी लापरवाही सामने आई थी, जिसको अब सुधारा गया है। इस कब्र को टूटी भी पाई गई थी ये कब्र, और उसके बाद फिर सेना ने सीधे तौर पर नाराजगी जताई थी और जो सेना के जवान हैं उन्होंने ही यहाँ पर आकर इस जो कब्र है इसका पत्थर यहाँ पर लगाया है। आपको बता दें कि कब्र जिस जगह पर है वो जमीन दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया परिसर में है। 28 दिसंबर को कब्र पर लगा पत्थर टूटा मिला था। जामिया में ब्रिगेडियर उस्मान के अपमान पर हर हिंदुस्तानी का खून खौल उठा था। सेना ने भी नाराजगी जताई और जामिया से मरम्मत कराने के लिए कहा गया था, मगर जामिया ने अधिकार क्षेत्र का बहाना बनाकर न सिर्फ अमर शहीद के सम्मान से किनारा किया बल्कि सुध भी नहीं ली। कब्रों की जो देखरेख है उसमें चाहे मिट्टी चढ़वाना हो उस पर, या पत्थर अगर कोई टूटा है तो उसको सही करवाना, उसका मेंटेनेंस जो कब्र का है वो परिवार के लोग ही करते हैं। कुछ स्पेशल केस जैसे कि ब्रिगेडियर उस्मान का मामला है तो इसमें जो अभी तक इसकी मेंटेनेंस है कब्र की वो आर्मी के लोग ही करते आए थे। उनकी यूनिट के लोग, जिस बटालियन से वो थे उसी यूनिट के लोग यहाँ पर आते थे और हर साल करते थे। नौशेरा के शेर के नाम से मशहूर ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान के भाई एम.ए. अंसारी जामिया मिलिया इस्लामिया के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और बाद में यूनिवर्सिटी के चांसलर भी रहे थे। मगर बदलते वक्त के साथ जामिया के साथ विवादों का साया भी जुड़ा। पिछले साल बड़ा विवाद तब उठा जब जामिया के अंदर पुलिस टीमों पर पत्थरबाजी हुई थी। दिल्ली हिंसा में गिरफ्तार कई आरोपियों के कनेक्शन जामिया से जुड़े हैं। देश की बहस में आज इसी मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं कि जामिया ने क्यों किया अमर शहीद का अपमान। कई किस्से हैं ब्रिगेडियर उस्मान, अमर शहीद उस्मान के। आप किस्से सुनेंगे तो उसके बाद आपका खून खौल उठेगा, रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि वतन के लिए ऐसा जज्बा क्या किसी सैनिक में हो सकता है। सवाल यह है, हम उनकी लेगेसी भूलते क्यों जा रहे हैं? ऐसे लोग हमारी स्मृति से क्यों ओझल हो रहे हैं? मैं खास तौर पर सेक्युलर खेमे का जिक्र करूंगा, यहां पर बहस होगी उस पर, लेकिन देश की बहस में हमारा आज का सवाल क्या है, खुलकर राय दीजिएगा। क्या अमर शहीद उस्मान के अपमान के लिए जामिया प्रशासन जिम्मेदार है? आप शो के दौरान इस मुद्दे पर अपनी राय न्यूज नेशन की वेबसाइट पर दे सकते हैं, हमारे फेसबुक पेज पर जा सकते हैं। हाँ या ना में आपको जवाब देना है। आप हमारे ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज दोनों आपको पता है,
शो के दौरान हम आपको जवाब भी दिखाएंगे कि देश के बहस की दर्शकों की क्या राय है। अगर आपका कार्यक्रम के बारे में कोई सुझाव है या आपकी कोई राय है या आप शो के अंदर शामिल होना चाहते हैं, एक छोटा सा व्हाट्सएप बनाकर मुझे 9711002266 पर व्हाट्सएप कर दें। शो के दौरान आप देखिएगा हम लगातार चलाएंगे कि ब्रिगेडियर उस्मान जिसे नौशेरा का शेर कहा जाता है, जो कई महीनों तक पलंग पे नहीं सोया क्योंकि एक जगह पाकिस्तान के कब्जे में चली गई थी 1947-48 में, और उसके बाद तब तक पलंग पर नहीं सोए जब तक उस जगह को ले नहीं लिया। ये वही शख्स है जिनको जिन्ना ने पाकिस्तान आर्मी का चीफ बनाने को कहा, लेकिन उन्होंने हिंदुस्तान में रहना, हिंदुस्तान की मिट्टी की सेवा करना अपना धर्म, अपना फर्ज समझा। सीधे बहस को खोलता हूं। मेरे साथ डॉक्टर सैयद जफर इस्लाम जुड़ गए हैं, जिन्होंने कल इस खबर के सामने आने के बाद ये घोषणा करी थी कि अब इसके मेंटेनेंस और इसकी मरम्मत की जिम्मेदारी मैं अपने व्यक्तिगत खर्चे पर करूंगा। मेरे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल जीडी बख्शी है, जो नौशेरा के शेर की कहानी आपको सुनाएंगे। मेरे साथ अवनीजेश अवस्थी जो है, जो कि प्रोफेसर हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के। मेरे साथ लाराइल नायारी साहब हैं, जो कि स्टूडेंट लीडर हैं जामिया मिलिया इस्लामिया के। मेरे साथ प्रोफेसर इलियास हुसैन हैं, जो एक्स पीआरओ हैं, प्रो वाइस चांसलर हैं जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के। मेरे साथ हुजैफा आमिर राशिदी साहब हैं, जो कि ऑनररी सेक्रेटरी हैं एमयू स्टूडेंट यूनियन के। मेरे साथ मोहम्मद आमिर मिंटोई जी हैं, जो कि फाउंडिंग मेंबर हैं एमयू कोऑर्डिनेशन कमेटी के। मेरे साथ शबनम खान है, जानी मानी सोशल एक्टिविस्ट हैं और साथ में बहुत जोरदार आवाज उठाती हैं। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा, मेरे साथ उमर अशरफ जुड़ गए हैं, जो कि एक्स जामिया स्टूडेंट हैं और जिन्होंने ये स्टोरी करी थी। क्या उमर अशरफ हमारे साथ जुड़े हुए हैं? हम उन पर चल सकते हैं। उमर, मैं आपसे जानना चाहूंगा कैसे आपको पता लगा, और क्या किसी ने जानबूझकर तोड़फोड़ की या पत्थर अपने आप टूटकर गिर गया था? इसके बारे में बताइए, क्या किसी ने शरारत की यहां पर? दीपक चौरसिया जी, सबसे पहली बात ये कि आपने डेट गलत बताया है। मैंने ये स्टोरी 26 तारीख को की थी और माफी चाहूंगा, दुरुस्त कर लेता हूं। हाँ, और ये जो चीज है ये टूटी हुई काफी पहले सी थी। असल में जामिया में 25 तारीख को जामिया के फाउंडर डॉक्टर मुख्तार अंसारी साहब की यौम पैदाइश थी, 140वीं जयंती थी। तो मैं उनको खिराज अकीदत पेश करने एज ए जामिया स्टूडेंट गया था। तो वहां पे मुझे तमाम कब्रें टूटी भी जो कब्र है वो भी जर्जर स्थिति में थी, जैसा सारे देश ने देखा। तो मुझे लगा कि यहाँ पे बहुत सारे शहीद दफन हैं, बहुत सारे फ्रीडम फाइटर हैं, बहुत सारे नेता हैं, बहुत सारे राइटर हैं। तो मैंने तमाम लोगों के ऊपर एक वीडियो स्टोरी की है 12 मिनट की। इसके अलावा मैंने ब्रिगेडियर उस्मान पे एक अलग से स्टोरी की, क्योंकि आप जैसे लोग नेशनलिज्म की बात लगातार उठाते हैं, लेकिन आप लोगों ने भी इस पर कोई तवज्जो नहीं दी। इसके बाद हमने एक स्टोरी की हेरिटेज टाइम्स से, जिसपे भारतीय सेना ने संज्ञान लिया। आप अभी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और भारतीय सेना ने इस पर संज्ञान लेके इसे मुकम्मल मरम्मत करवाया जामिया प्रशासन और लोकल लोगों की मदद से, जैसा हम देख रहे हैं। ठीक है, मैं प्रोपेगेंडा नहीं कर रहा हूं, मैं एक मुद्दे को सामने रख रहा हूं उमर, और मैं आपको बधाई देता हूं कि आपने वाकई में एक ऐसा मुद्दा देश के सामने लाया है जो मुद्दा उठना चाहिए था और एक पत्रकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए थी कि इस मुद्दे को उठाएं। मैं आपको बधाई देता हूं कि आपका ध्यान इस तरफ गया। सर जामिया में एक और शहीद वहां पे आराम फरमा रहे हैं, जिनका नाम आपको शायद नहीं पता होगा। शफी अहमद किदवई अक्टूबर 1947 में शहीद हुए हैं। उस्मान साहब जुलाई 1948 में शहीद हुए हैं। तो उनके ठीक बगल में वो भी दफन है, तो उनकी भी कब्र की हालत खराब है। आप उनके ऊपर स्टोरी नहीं दिखा रहे हैं। आप बेसिक, आपका एक अलग एजेंडा है, आप एजेंडे पे चल रहे हैं, जबकि मैंने स्टोरी एजेंडे पे नहीं की थी। मेरा मकसद ये था कि जितने भी बुजुर्ग हैं जिसने इस मुल्क की आजादी की खातिर, इस मुल्क की हिफाजत की खातिर कुर्बानी दी है, उनको सम्मान मिलना चाहिए। तो यहाँ पे तमाम कब्रों की हालत खराब है। तो चलिए हम दोनों मिलकर बीड़ा उठाते हैं कि वहां की कब्रों की मरम्मत कराई जाए। उमर अशरफ साहब, हम दोनों मिलकर ये बीड़ा उठाते हैं। हर शहीद को उसका सम्मान मिलना चाहिए और देश की ये जिम्मेदारी है कि अमर शहीदों का सम्मान दिया जाए। क्या इस बात से आपकी राय जुदा है, आपकी और मेरी? बिल्कुल, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। सिर्फ जामिया नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान को हमारे शहीदों की इज्जत करनी चाहिए। तो मैं उमर आपसे यह भी जानना चाहता हूं कि जामिया के लोग संविधान, लोकतंत्र और बाकी चीजों की बड़ी दुहाई देते हैं। आपको याद आ गया, लेकिन जामिया प्रशासन को यह याद नहीं आया कि वहां पर एक अमर शहीद की कब्र है, कम से कम उसका रखरखाव हो जाए, कम से कम उसका मेंटेनेंस हो जाए। सर मामला यही है कि पिछले 1 साल से यूनिवर्सिटी बंद है, ये आपको भी पता है। बहुत सारी प्रॉब्लम है, तो लेकिन यही है कि हम उस पर आवाज उठाने ही के लिए गए थे। हमने वहां के पीआरओ से बात की, जो लोग देख रेख करते उनसे बात की, उन्होंने भी वही चीज कहा जो आपसे कहा।
ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया उमर, आपने बहुत अच्छी स्टोरी उठाई है, लेकिन मेरा एजेंडा सिर्फ यह है कि खबरों और तथ्यों को सामने लाना, और मैं आपको बधाई दे रहा हूं, लेकिन आपने मेरे एजेंडे पर डाउट किया, इसलिए आपका सम्मान है, आप अपनी हक और अपनी आवाज कहीं पर किसी भी पर्सपेक्टिव में उठा सकते हैं, लेकिन मेरा पर्सपेक्टिव बड़ा साफ है। छोटा सिपाही हो या महावीर चक्र पाए ब्रिगेडियर उस्मान, आपके यूनिवर्सिटी में बसों में आग लगाने में लोग संकोच नहीं करते हैं, बिल्कुल संकोच नहीं करते हैं बसों में आग लगाने में, सीए के नाम पर दंगा फैलाने में संकोच नहीं करते हैं, लेकिन अमर शहीद के नाम पर संकोच। अवनीश अवस्थी जी, क्या है ये? दीपक जी, बड़ी साफ सी बात है। मैं उमर अशरफ से मैं निवेदन करूंगा कि उन्होंने जो बीड़ा उठाया है, जो स्टोरी सामने लेके आए हैं, पूरा हिंदुस्तान उसको सलाम करता है, पूरा सलाम कर रहा है। आपके एजेंडे पे ना, आपके एजेंडे पे किसी को कोई संदेह है, और ना आप प्लीज़ कृपा करके, हम सब पूरा भारतवर्ष जिसने भारत माँ के लिए अपने प्राणों का न्यौछावर किया है, उन सब के लिए नतमस्तक हैं। इसमें किसी भी तरीके का कोई भी भेदभाव नहीं मानते हैं, और मैं सचमुच ब्रिगेडियर उस्मान को मैं सार्वजनिक रूप से नमन करता हूं, जिसने भारत माता के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। आपने ये स्टोरी रखी, बहुत बार ऐसा होता है कि सार्वजनिक रूप से वो स्टोरी नहीं आ पाती है, लेकिन आपने रखी, उसके बाद ध्यान भी गया, उसके बाद उनके स्मारक का, उनके कब्र का बाकायदा पुनरुद्धार हुआ, उसमें पुनर्निर्माण हुआ, उसको ठीक ठाक की, रख रखाव किया। लेकिन मैं एक बात, बड़ी बात है कि ये बात हम एक दूसरे पर ना टालें कि ये सेना की थी, ये जामिया की नहीं थी, ये जामिया की थी। जामिया प्रशासन में अगर किसी वीर की, किसी शहीद की कब्र है, तो इस बात की परवाह न करते हुए कि ये किसकी जिम्मेदारी है, ये हिंदुस्तान के हर नागरिक की जिम्मेदारी है कि जिसने इस भारत माता के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया, उसकी कब्र का, उसकी स्मृति का, उसके स्मारक का हम ध्यान रखें। हमारी यही तो एकमात्र उनके प्रति स्मृति है। ठीक है, मैं सीधे डॉक्टर जफर इस्लाम के पास चलता हूं, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मैं अपने व्यक्तिगत खर्चे पर इसका सब कुछ कराऊंगा, लेकिन अब मुझे लगता है कि रखरखाव हो गया है। दूसरी अमर शहीद की याद दिलाई हमारे साथी उमर अशरफ ने। मेरे ख्याल से जफर भाई, ये जिम्मेदारी अब उठानी चाहिए, हम सब लोगों को उठानी चाहिए मिलकर। देखिए दीपक भाई, पहले तो बधाई आपको भी, और अशफाक जो है उनको भी बधाई हो कि लोगों के सामने एक ऐसी सच्चाई लाई जो अब तक छुपी हुई थी, और उसके बाद लोगों का जहन आया, और मेरे ख्याल से उसमें मैं भी एक हूँ, आम नागरिक हूँ। लेकिन मैंने सिर्फ इतने, इसको मैं कोई राजनीतिक कलर ना देने के बजाय हमने कहा था कि हमारी पार्टी की सोच ऐसी है, हमारी पार्टी का बराबर ये स्टैंड रहा है, फिलॉसफी रही है कि हम बार बार ये कहते हैं और करते हैं और इसको डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कि जो अमर शहीद हैं, जिन्होंने अपने देश के लिए अपनी जान की आहुति दी है, ऐसे लोगों के लिए हम बराबर कमिटेड है, और उनके रिस्पेक्ट में, मान सम्मान में जो भी करना चाहिए वो हम करते हैं। ऐसे में अगर कोई बात आई, अशफाक साहब को बहुत बधाई कि उन्होंने ऐसे इस स्टोरी को सबके सामने लाई। तो एक मूविंग स्टोरी थी, मेरे दिल में भी वो बात रही, जब आप एक ऐसे माहौल में रहते हैं जहाँ पर देशभक्ति हर के चेहरे पर होती है, और सभी, और मैंने सिर्फ अपने स्टेटमेंट में यही कहा कि सभी लोगों की जिम्मेदारी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में रहने वालों के लिए नहीं, देश के हर नागरिक की जिम्मेदारी है कि अगर वो कभी देखते हैं कि किसी के समाधि पे या फिर किसी के कब्र पे अगर कोई टूट फूट हो गई, जो हमारे अमर शहीद हैं, जिन्होंने देश के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, जिन्होंने सुप्रीम सैक्रिफाइस किया इस देश के लिए, तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उसको ठीक ठाक कराना, उनको रिस्पेक्ट, उसी तरह से हम रिस्पेक्ट दे सकते हैं तब उसको ठीक ठाक कराने के बाद। ठीक है, सीधे मैंने ऑफर किया था, लेकिन मैं फौरन ट्वीट किया, मैं इतना लास्ट में कहता हूँ, फौरन ट्वीट किया जब मुझे इस बात की जानकारी आने लगी कि वहाँ काम हो रहा है और सेना ने काम किया, तो मैंने सेना को बधाई दी। और लेकिन एक बात जरूर कहना चाहता हूँ कि जामिया के जो करंट मैनेजमेंट है, वो उसमें थोड़ी सी सुधार आने की जरूरत है। उनके जो सीनियर जो है, खास के जो वाइस चांसलर है, उनमें जो एटीट्यूड है, थोड़ा सा उनमें फ़र्क होना चाहिए कि वो जिस तरह के एटीट्यूड के साथ उस यूनिवर्सिटी चला रही हैं, मुझे लगता है कि वैसे यूनिवर्सिटी उस तरह से चलने से उनके लिए नसीहत के लिए बहुत सारी यूनिवर्सिटी है जिसमें वो देख सकते हैं कि यूनिवर्सिटी का तौर तरीका क्या होता है, और जो उनका चलाने का तरीका है
वो क्या है एक ठीक है, हमने उनको आमंत्रित किया था लेकिन वो शो में नहीं आई। हमने नजमा अख्तर जी को, जो कि वाइस चांसलर है मेरी जानकारी में, उनको शो में आमंत्रित किया था लेकिन वो नहीं आई। मैं सीधे लारैब नयाजी साहब के पास चलता हूं, स्टूडेंट लीडर है जामिया के। नयाजी साहब, आप लोगों की जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि अमर शहीद की कब्र के साथ किसी भी तरह का अपमान ना हो? और उसके बाद सीधे जनरल बख्शी के पास जाऊंगा। नयाजी साहब, मैं जानना चाहता हूं, जामिया सीएए के लिए तो बसें चला देता है, लेकिन कुछ अपने अमर शहीदों के लिए भी कर लीजिए सर। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं ब्रिगेडियर उस्मान को ख़ातिर अक़ीदत पेश करता हूं, और जिम्मेदारी हमारी थी, तभी हमारे साथी उमर ने ये बात को दुनिया में लाया, ठीक है। और जिम्मेदारी जामिया प्रशासन की थी, तो उनको भी करना चाहिए था, उन्होंने नहीं किया, इनकी गलती है। सबसे पहली बात तो ये है कि आपको एजेंडा चेंज करना चाहिए। आप हर एक चीज़ को ना एजेंडा बनाते हैं। जामिया मिल्लिया इस्लामिया ख़ानदान पूरा का पूरा जामिया 100 सालों से उसका इतिहास ही रहा है। हज़ारों लोगों ने लाशें जो गिराई हैं, अपनी कुर्बानी दी इस देश के लिए की हैं। तो आप उसको बसों जला दो मत कीजिए। जो सीए के जो प्रोटेस्ट था वो भी यही था। आप जो बता रहे हैं ना कि ब्रिगेडियर साहब प्रोटेस्ट करते ना भाई, बसें क्यों जलाते हैं? आप मुझे बताइए नयाजी साहब, प्रोटेस्ट करते ना, बसें क्यों जलाते हैं? पहली बात तो यह कि अरे बड़े उग्र हो जाते हैं आप, बसें जला देते हैं, तोड़फोड़ कर देते हैं, झगड़ा कर लेते हैं। बोलूं या फिर चुप रहो? लेकिन यहाँ पर आवाज नहीं उठती आपकी। बोलने या चुप रहे? बुलाया तो आप बोलिए ना। अरे बुलाओ, बोलने के लिए बुलाया भैया। मेरा एजेंडा चलाना होता तो मैं खुद अकेला बोल देता 1.5 घंटे अपने चैनल पे। आपको इसलिए बुलाया है। फिर मेरी बात सुन लीजिए। मैं कहना चाहता हूं कि एजेंडा आपका जो है वो आप कुछ और करना चाहते हैं। आपको अगर करना है तो पूरे दुनिया में जो हिंदुस्तान के लिए शहीद हुए हैं, जहाँ जहाँ भी हैं, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, हिंदुस्तान के बाहर भी कई सारे ऐसे हमारे पूर्वज हैं जो वहाँ पे लेटे हुए हैं। उन सब की इज्जत, उन सब की मूर्तियों की स्टैचू गिरल आम दिनों में आप चलाया? कितने सारे स्टैचू गिराए गए। राजीव गांधी के स्टैचू गिराए गए, आपने चलाया? नहीं चलाया। ब्रिगेडियर साहब के कब्र के साथ जो गलत हुआ उसकी जिम्मेदार जामिया प्रशासन है, उसे इसकी जिम्मेदारी उठानी चाहिए। आगे ये बात कहना चाहता हूँ कि हर साल उनकी कब्र पे बरसी होती थी, वो पिछले 2-3 सालों से नहीं हो रही। उसकी क्या वजह है मुझे नहीं पता, मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। जामिया का छात्र होने के नाते, इस देश का नागरिक होने के नाते हमारी जिम्मेदारी थी। हमारे साथी उमर ने इस बात को उठाई, और आगे भी सिर्फ जामिया में नहीं, जामिया के बाहर भी किसी भी जगह पे हमारे किसी भी सैनिक, चाहे वो ब्रिगेडियर हो, चाहे वो आम सिपाही क्यों ना हो, उनके कब्रों के साथ कुछ खिलवाड़ होगा तो हम सब लोग उसके साथ में खड़े होकर या उनके ऊपर करेंगे। यहाँ पे बात आपको जोड़ना चाहिए। अरे सर, सेक्युलर खेमा कहाँ है? अब ये कहीं बाहर हुआ होता तो हल्ला मच गया होता। क्यों शबनम, हल्ला मचता कि नहीं मचता? आप सेकुलर नहीं है? कट्टरपंथियों ने ये कर दिया, वो कर दिया। शबनम, मुझे बताइए, क्या मैं एजेंडा चला रहा हूँ? और एजेंडा अगर मैं चला रहा होता तो मैं उमर अशरफ को ना बुलाता यहाँ पर, उनसे ये ना कहलवाता कि आपने क्यों किया है, और उनको शाबाशी ना देता। शबनम खान बोलेंगी आप। सुनिए, मुझे तो ऐसा लगता है कि यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं सब सेकुलर है। इस देश में का हर एक नागरिक सेकुलर है। आपका तो बहुत बहुत शुक्रिया, और आप जैसे पत्रकारों का भी शुक्रिया। कम से कम ये जो मुसलमानों का इस्तेमाल करने वाले कुछ चंद लोग थे ना, इनका दिमाग खोलने का काम कर रहे हैं आप लोग। आपका शुक्रिया। एजेंडा कहें ये या कुछ भी कहते रहे, कहने दीजिए, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप मुस्लिम कम्युनिटी को सही राह दिखाने के लिए काम कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया, जो इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अभी ये सबके ऊपर ठीकरा फोड़ना चाह रहे हैं। मैं इनसे पूछ रही हूँ कि ये खुद कहाँ थे, और इनके जो हेड वैसी अंकल वो कहाँ थे? इन सबको कुछ नहीं दिखता। ब्रिगेडियर उस्मान का नाम लेने के लिए कभी वोट चाहिए होगी तो याद आ जाएंगे, कब्र का उनको हाल पता नहीं है। और जामिया मिलिया प्रशासन ने क्यों नहीं सही करवाया, तब आर्मी के ऊपर छोड़ दिया। मतलब हद है इन मुसलमानों के नेतागिरी करने वाले नेताओं की, और इन्हें रत्ती भर शर्म नहीं आती है। मैं कह रही हूं कि जब मुसलमानों की बात करते हो तो पहले वो जो शहीद जिनको कह रहे हो ना, एक बार कभी आपको मैंने नाम लेते नहीं देखा किसी को भी। जब से मोदी जी आए तो मैं सुन भी रही हूं, किसी परमवीर चक्र विजेता वीर अब्दुल हमीद का भी नाम सुना, जो मेरे पिता के साथी हैं। तब से मैंने उनका नाम सुनना शुरू किया है, और मुझे याद आया कि हाँ चलिए, आज आर्मी में मैं आर्मी वाले जो ऑफिसर्स हैं ना, ऑफिसर छोड़िए, जो अपने सिपाही जो कहीं कहीं पर पोस्टेड हैं, वो भी जब बात करते हैं वो कहते हैं पहली बार सम्मान मिल रहा है शबनम खान जी हमें, दीदी हमें पहली बार सम्मान मिल रहा है, कोई पूछता तक नहीं था हमें। और ये मुसलमानों का ढिंडोरा पीटने फिर आ गए। अरे अपनी जिम्मेदारी नहीं लेंगे आप? अशरफ भाई का तो शुक्रिया कि अशरफ भाई ने चलिए न्यूज दिखा दी। न्यूज दिखाना क्या अशरफ भाई की जिम्मेदारी थी? वो न्यूज नहीं दिखाते तो आप फिर सोए रहते। ये मुसलमानों के ऊपर जो आप घुमा फिरा के राजनीति करते हैं ना, मैं सीधे जनरल बख्शी के पास चलता हूं। पेट मोटे करते हैं, ये छोड़ दीजिए अब आप।
जनरल बख्शी जी, मैं एक सवाल उठाना चाहता हूं और आप बताइएगा अगर मैं गलत हूं, क्योंकि आप हमारे बड़े हैं और इस पैनल पे सबसे बड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट रात में 12 बजे याकूब मेनन नाम के एक आतंकवादी के लिए सेक्युलर खेमा खुलवा लेता है, लेकिन ब्रिगेडियर उस्मान का नाम लेने में उनको शर्म आती है, ऐसा क्यों है? देखिए, सर्वप्रथम मैं हमारी सेना के एक महावीर, एक बहुत ही बहादुर लीडर को आपके शो पे मैं सलाम करना चाहता हूं। ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान महावीर चक्र मरणोपरांत 50 पैरा ब्रिगेड के कमांडर थे, और जो युद्ध में जो शुजात, जो हिम्मत, जो बहादुरी उन्होंने दिखाई, वो एक मिसाल है हमारी फौज के लिए, हमारे देश के लिए। बहुत ही एक काबिल अफसर थे। अगर वो चाहते तो मोहम्मद अली जिन्ना ने उन्हें पाकिस्तान बुलाया था, और उनकी सीनियरिटी देखते शायद वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ बन सकते, लेकिन उन्होंने भारत में रहना उन्होंने एक्सेप्ट किया। उन्होंने चॉइस, बाई कॉन्शियस चॉइस, अपना सरजमी को नहीं छोड़ा, और ना सिर्फ नहीं छोड़ा, वह उसके लिए लड़े, अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। देखिए, जब हम भारतीय फौज में आते हैं, मैं आपको एक चीज साफ बता दूं यहां सब लोगों को और आपके जरिए तमाम देशवासियों को, जब हम अपनी भारतीय सेना में आते हैं, सशस्त्र सेनाओं में आते हैं, हमें सिखाया जाता है कि अपनी जात पात, पंथ, धर्म, मजहब सब गेट के बाहर छोड़ के हम सब भारतीय हैं, हम सब हिंदुस्तान के सिपाही हैं। ये जज्बा भरा जाता है। हमारा एक मजहब है, हमारा मुल्क, हम सब एक हैं उसमें, हम सब भारतीय हैं, हम सब हिंदुस्तानी हैं, और हिंदुस्तान की कसम खा के हिंदुस्तान के लिए लड़ते हैं। मरना पड़ा तो जान भी न्यौछावर करते हैं, और ऐसों में एक थे ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान। मुझे बहुत तकलीफ हुई सुनकर कि आज उनकी मजार की ऐसी बुरी हालात हो गई थी, और मुझे बड़ी खुशी है जानकर कि एकदम जैसे ही फौज को इसका संज्ञान हुआ, हम अपनों को नहीं भूलते। याद रखें, वी नेवर फॉरगेट आवर ओन। ना जीवन में ना मौत में हम नहीं छोड़ते उन्हें। हमारे साथी घायल हो जाएं या शहीद हो जाएं, हम उनकी लाश वापस लेके आते हैं, कभी दुश्मन के पास नहीं छोड़ते। हम उनकी जो मज़ारें बनाते हैं। देखिए साहब, मेरी अपनी पलटन, जब मैं कारगिल में लड़ा था, मेरी पलटन के 6 जवान शहीद हुए थे, 21 घायल हुए थे। एक को वीर चक्र मिला, मरणोपरांत 4 को सेना मेडल, और बाकी 20 को छोटे अवार्ड मिले थे। हमने उनके लिए वहां एक जो है कलेक्टिव शहीद स्मारक बनाया, और मेरे आदेश थे मेरी पलटन के लड़कों को कि वह हर साल वहां जाएंगे और वो उसके ऊपर काम करेंगे। हम किसी सिविलियन पे नहीं छोड़े, क्योंकि मेरे को हमेशा फिक्र रहता था कि हमारे चले जाने के बाद, इलाका छोड़ने के बाद उसकी तौहीन ना हो। लेकिन ये केवल फौज का काम नहीं है साहब, वो केवल फौज के लिए नहीं मरे, वो पूरे देश के लिए न्यौछावर हुए। बिल्कुल मेरी बहुत हम्बल अपील है यहाँ जो भी महानुभाव बैठे हैं कि साहब इसको बिल्कुल सही लहजे में लीजिए। एक हमारे वीर सिपाही की, शहीदों की मज़ारों पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मिटने वालों का यही बाकी दिशा होगा, उस दिशा को इज्जत से देखिए। बहुत अच्छा, ठीक है। सीधे मैं मिंटो साहब के पास चलता हूँ। मिंटो साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, एएमयू जो है वो जिन्ना की तस्वीर को लेकर विवाद में आ जाता है, शर्जील इमाम के भाषणों को लेकर विवाद में आ जाता है, एएमयू में जो दंगे होते हैं उसको लेकर विवाद में आ जाता है। लेकिन जिन्ना की तस्वीर की जगह आप शहीद ब्रिगेडियर उस्मान की तस्वीर एएमयू के स्टूडेंट यूनियन के हॉल में नहीं लगा सकते। आप सही मायनों में जो देशभक्त हैं उनको कितना फॉलो करते हैं आज के मुस्लिम युवा? मैं सिर्फ आपसे इतना जानना चाहता हूं, उनके आदर्श जिन्ना और ओवैसी क्यों बन जाते हैं? दीपक जी, छोड़ दो हट जाओ। दीपक जी, आप जो ये पूछ रहे हैं कि स्टूडेंट्स यूनियन हॉल में उनका फोटो है और उनका फोटो क्यों नहीं है, तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूं कि आप एथिक्स को समझ लें। पहले
स्टूडेंट्स यूनियन हॉल में किसका फोटो है आपको पता तो बहुत अच्छे से है, लेकिन आप अपने व्यूवर्स को मिसगाइड करने में कोई कसर छोड़ते नहीं है, इसलिए मैं आपके व्यूवर्स के लिए बताया देता हूँ। स्टूडेंट्स यूनियन हॉल में फोटो है उन लोगों का जो लाइफ मेंबर्स हैं, जिनको लाइफ मेंबरशिप दी गई। अच्छा, जिसने देश तोड़ा उसका आप आज तक सम्मान करेंगे? जिस आदमी ने देश तोड़ा उसका आप आज तक सम्मान करेंगे? बात सुन लीजिए, ये आपका देशभक्ति का जज्बा, ये आपका देश के लिए कमिटमेंट लगा के रखेंगे, छोड़ेंगे नहीं उस तस्वीर को। उस्मान का फोटो नहीं लग सकता है क्या? बात पहले परमवीर चक्र विजेता वीर अब्दुल हमीद का फोटो नहीं लग सकता है क्या? अगर आपको इंटरप्ट करना है तो वो बता दीजिए, आपका इंटेंशन वो है तो फिर मैं उस तरीके से बात करूंगा, फिर मैं आपके हर केस को इंटरप्ट करूंगा मैं भी, अदरवाइज मुझे मेरी बात पूरी करने दीजिए। शहीद ब्रिगेडियर उस्मान साहब एएमयू स्टूडेंट्स यूनियन हॉल नहीं आए कभी, उनको लाइफ मेंबरशिप नहीं मिली, इसलिए उनका फोटो नहीं है। जिनका फोटो है इसलिए है क्योंकि लाइफ मेंबर्स है, वो एक क्राइटेरिया है। ठीक, दूसरी चीज, दीपक जी, आप जो आज एजेंडा चलाना चाह रहे हैं, क्या लाइफ मेंबर का ही फोटो लग सकता है? मैं अपोज कर रही हूँ इनको। क्यों नहीं लग सकता हमारे शहीदों का फोटो वहाँ पर? दीपक भाई किसको बैठा लिया? लाइफ मेंबर के अलावा किसी का फोटो नहीं लगा। क्यों शहीद का लग नहीं सकता? मैं ये मुझे बताओ, देश का विभाजन करने वाला एएमयू का फोटो का हकदार क्यों? मुझे ये बताइए, जवाब दीजिए इसका मिंटोई साहब। जिन्ना की क्यों लगा रखी है? अब आप विभाजन की बात कर ही रहे हैं। जिन्ना को छाती से चिपकाए फिरते और ब्रिगेडियर उस्मान को कह रहे हैं वो लाइफ मेंबर नहीं रहे। पहले कितना याद किया था मैडम आपने, कितना चिल्ला रही है। मुझे बोलने दीजिए, ठीक है? डेली याद करते हैं, मेरे घर में डेली शहीदों के लिए दिया जलता है। तुम क्या हमारा मुकाबला करोगे? तुम क्या हमारे सामने बात करोगे? नहीं करना है मैडम। दीपक जी नहीं करना मुझे। सर मिंटोई जी बोलिए ना, बार-बार बोलू इतना टाइम बोलू में वेस्ट कर चुके हैं। डेली हमारे घर में दिया जलता है हर शहीद के लिए। नहीं करना आपका मुकाबला मैडम, हमसे बहस करोगे तुम लोग? नहीं करना, राजनीति करने के लिए। अगर बात करनी है तो बात करने के तरीके से किससे बात करी पता नहीं आपको, राजनीति कर रहे हैं। अरे बोलिए ना मिंटोई साहब, आप बोलू 2-3 मिनट से दोहरा रहे हैं। आप बोलने कहाँ तर्क है नहीं आपके पास, इसलिए आप बोलू चिल्लाए जा रहे हैं। सीधे अवनीश अवस्थी जी के पास चलता हूँ। अवनीश जी, क्या जानबूझकर नए मुस्लिम युवकों को गलत हीरो के आधार पर गुमराह किया जा रहा है? आप जो एजेंडा चलाना चाह रहे हैं तो सुनिए, आप पार्टीशन की बात कर रहे हैं। मैं आपको याद दिलाता चलूं, इससे जस्ट पहले वाले डिबेट में मैंने आपको चैलेंज किया था पार्टीशन के ऊपर 1-to-1 डिबेट के लिए। सर मैं तो तैयार हूँ ना, मैं तो तैयार हूँ। आप ही पलट कर नहीं आए मेरे पास, मैं तो तैयार हूँ। नेशनल टेलीविजन पर बोल चुका हूँ कि मैं करूंगा डिबेट। स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये नारा बाल गंगाधर तिलक ने 1905 के आसपास दिया था। कहाँ बात करते हैं? अवनीश अवस्थी जी बोलिए। तर्क है नहीं, आप लोग बोलू चिल्ला रहे हैं, सिर्फ अवनीश जी की आवाज। मैं दीपक जी, मैं मिंटोई साहब 10 सेकंड दे दीजिए। मैं आज आपके चैनल के माध्यम से हमारे सबसे सम्मानीय व्यक्ति बख्शी जी बैठे हैं और जफर इस्लाम सरकार की तरफ से बैठे हैं। जामिया में उस्मान का एक बहुत भव्य स्मारक बनाया जाए और जामिया के पाठ्यक्रम में उस्मान की वीरता की कहानी को शामिल किया जाए, तब हम वास्तव में उस शहीद को अपनी श्रद्धांजलि सच्चे हृदय से दे पाएंगे। सिर्फ कब्र पर सेना अगर आकर के पत्थर उसकी ठीक ठाक रख रखाव करती है, हम देशवासियों के लिए इतना पर्याप्त नहीं है। मैं जफर साहब से कहूँगा, वहाँ पे मास कम्युनिकेशन का एक कोर्स चलता है, उन पर एक बेहतरीन डॉक्यूमेंट्री बनाई जाए। उनके परिवार के लोग आज कहाँ हैं? 3 जुलाई 1948 को जब वो शहीद हुए तब क्या स्थितियाँ थी, इस पर एक बेहतरीन डॉक्यूमेंट्री बन सकती है। मैं आप सब लोगों के माध्यम से फिर से कहता हूं। और मिंटोई साहब, आप में एक बात मैं बता दूं आपको, आप कह रहे हैं कि जिसको लाइफ मेंबरशिप थी उसकी तस्वीर, अरे जिसने अपनी लाइफ दे दी इस देश के लिए उसकी तस्वीर नहीं लग सकती। जिसने अपनी लाइफ दे दी इस देश के लिए उसकी तस्वीर नहीं लगेगी, और जिसने अपनी तस्वीर के कारण इस देश का 2 भागों में बांट दिया उसकी तस्वीर लगेगी। क्या तर्क है आपका? क्या तर्क है? जॉर्ज पंचम की मूर्ति हटाई गई कि नहीं हटाई गई? उन तमाम लोगों के यादों को, उन तमाम लोगों की अवशेषों को यहां से निकाल दो जिसने इस भारत के विभाजन का बुनियादी खर्च किया, शुरुआत की यहां पर। ठीक है, मैं सीधे डॉक्टर जफर इस्लाम के पास चलता हूं। जफर भाई, मैं जनपद से आ रहा हूं, सिर्फ एक कमिटमेंट चाहता हूं। जफर भाई, क्यों ना इस मूवमेंट को आगे बढ़ाया जाए और अमर शहीद उस्मान के
वीरता को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए, इसकी की शुरुआत क्यों ना की जाए। चलिए, सेना ने मरम्मत कर दी, आज इसी की शुरुआत करते हैं और मैं चाहता हूं ये शुरुआत आप करें। देखिए तो दीपक जी, बहुत अच्छा सुझाव दिया है अवस्थी जी ने, आपने भी इसको सराहा है, मेरे ख्याल से चैनल पे बैठे सभी लोग इसको सराहेंगे और मैं आपसे वादा करता हूं कि इस बात को आगे बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। ज़रूर इस बात एक कैविएट डालता हूं कि वैसे कभी यूनिवर्सिटी में मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई किसी से, अगर किसी से चर्चा कुछ करनी हो, लेकिन आज का जो मैनेजमेंट है और ख़ास के जो नजमा अख्तर जी हैं, वो बीजेपी के लोगों को पसंद नहीं करती हैं और मुझे इसका एहसास और महसूस भी कराया उन्होंने। वो जिस तरह का जवाब मुझे आया तो उनके जवाब से मैं नाउमीद तो नहीं हूँ, लेकिन अफसोस ज़रूर जाहिर करना चाहता हूँ कि उनका जो अप्रोच है ख़ास के बीजेपी के लोगों के लिए वो अच्छा नहीं है। ऐसा लगता है कि हम उनके लिए कोई बाहर से लोग आए हैं, इसलिए कि हम भी उसी तरह से सेवा करना चाहते हैं जैसे उनकी अगर इच्छा होगी। लेकिन मैं इस बेड़ा को उठाऊँगा। अवस्थी जी का बहुत अच्छा सुझाव है, यहाँ पर बैठे जो जामिया के स्टूडेंट है वो भी मेरे ख्याल से इस बात को सराहेंगे, इसलिए कि बहुत कंस्ट्रक्टिव, बहुत पॉजिटिव वाइब्स देता है। मैं कोई इसको कोई राजनीतिक कलर नहीं देना चाहता हूँ, कोई किसी तरह का नेगेटिविटी नहीं पैदा करना चाहता हूँ। जो लोग इस तरह के जो कुछ स्टूडेंट्स हैं, मैं उनसे भी ये अपील करूँगा कि आप जिस तरह की नेगेटिव बात कर रहे हैं, और शबनम जी से भी बोलूँगा कि इसमें कोई नेगेटिविटी मत कीजिए, बहुत पॉजिटिव है। अवस्थी जी का जो सुझाव है उसको सुनिए। मेरे जो उन्होंने बात की उसके फौरन बाद मैंने सोचा कि इस बात को उठाना चाहिए और जिस तरह से चौरसिया साहब ने कहा वो उसको बिल्कुल लेना चाहिए। और आप स्टूडेंट से भी अपील करता हूं जो यहाँ पर हैं, उनको इस बात का आश्वासन देना चाहिए। लारे भाई को भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। लारे भाई नहीं, बिल्कुल बहुत खुशी की बात है और हम सब लोग, जामिया क्या पूरे देश का एक बच्चा और जामिया कम्युनिटी सभी लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं, सपोर्ट करेंगे। हमारी गलती है कि हम इतने वीरता को हम लोग नमन नहीं कर पा रहे हैं, इज्जत नहीं दे पा रहे हैं। आप देखिए, मैं आपसे देखिए एक सेकंड में दो बात खत्म करने दीजिए, फिर आप बोलेंगे। मुसलमानों एक मिनट सुनिए, मैं आपसे एक गुजारिश कर रहा हूँ। देखिए तो इसको जज्बा बदलेगा। एक मिनट शबनम जी एक मिनट, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि देखिए, आप जो है किसी चीज को गलत तरीके से मत देखिए। अगर इस बात को उठाया तो आप उनको, दीपक चौरसिया जी को इसकी दाद देनी चाहिए, अशफाक जी को दाद देनी चाहिए। अगर अशफाक जी की बात को दीपक चौरसिया या टाइम्स ऑफ इंडिया नहीं छापते तो मेरी नजर में भी नहीं आता। मैं इस बेड़ा को उठाने की कोशिश इसलिए कर रहा हूं कि मुझे भी ये मूविंग स्टोरी लगी, लेकिन अगर दीपक जी ने इसको अगर फोर फ्रंट पे लाया तो उनको दाद दीजिए। और अग्निश अवस्थी जी ने जो सुझाव दिया है उसको सराहिए और कहिए कि अपने मैनेजमेंट से जाके बात करेंगे। मैं जानता हूं आपको दिक्कत होगी, मैं बहस खोलता हूं, क्या हम गलत चीजों को पूछ रहे हैं? सीधे जनरल बख्शी के पास जाऊंगा, लेकिन उससे पहले पूजा चौधरी दिल्ली से मेरी एक दर्शक जुड़ गई हैं। पूजा, क्या कहेंगी इस बारे में? आपका क्या मन है, आप क्या चाहती हैं? और आपको नहीं लगता कि वाकई में अमर शहीद के बारे में यूनिवर्सिटी प्रशासन को, छात्रों को और कंसर्न रहना चाहिए था? क्योंकि वो जामिया के अंदर है, कोई आम आदमी जा नहीं सकता वहां। जी सर, मैं ये बोलना चाहूंगी कि जो जामिया के जो अधिकारी है उन्होंने ये बोला है कि जो उनका कब्र है उनकी जो देख रेख की जिम्मेदारी है वो उनकी फैमिली को होता है। तो मैं उनसे ये पूछना चाहूंगी कि जो ब्रिगेडियर साहब ने इतनी बड़ी जो बलिदान दी थी वो क्या उन्होंने अपने फैमिली के लिए दी थी? वो उन्होंने पूरे देश के लिए दिया था। और एक सैनिक जो होता है ना, कभी भी एक परिवार का नहीं होता है, वो पूरे देश का होता है। तो जामिया वालों को तो ये चीज बहुत ज्यादा समझने की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात है कि जामिया वालों को देशभक्ति के लिए उनसे प्रेरणा लेना चाहिए। इनको तो बस सिर्फ तोड़ फोड़ करना आता है, इसके अलावा इन्हें और कुछ भी नहीं करना आता है। ठीक है, तो इनको इनसे ये जनरल परसेप्शन है। मैं इस सवाल को लेके लाराइब के पास भी जाऊंगा, हुफैजा जी से भी सवाल नहीं किया, हुजैफा जी से उनके पास भी जाऊंगा, लेकिन सबसे पहले जनरल बख्शी कुछ कहना चाहते हैं। और माफ कीजिएगा प्रोफेसर इलियास, मैं आपके पास आ नहीं पाया हूं। जनरल बख्शी, देखिए, हम गए थे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में और हमने वहां के वाइस चांसलर साहब जो थे जगदीश साहब, उनसे रिक्वेस्ट की थी कि वहां पे एक गैलरी होनी चाहिए जहां तमाम हमारे जो परमवीर चक्र विजेता हैं उनकी फोटोज लगे, ताकि स्टूडेंट्स उनसे इंस्पिरेशन पाए, सेनाओं में आए, ऑफिसर बने। मुझे सबसे ज्यादा खुशी होगी अगर ठीक हूबहू वैसी वॉल अगर आप बनाएं जैसे कि जेएनयू में है,
वैसी ही वॉल जो हमारे परमवीर चक्र विजेता, हाईएस्ट अवार्ड विनर, जिन्होंने प्राण की अपनी आहुति दी, उनकी एक वॉल बने, एक मेमोरियल वॉल बने अपनी एएमयू के अंदर। और खासकर एक अलग से, क्योंकि वहां पे दफन है उनका पार्थिव शरीर, वहां पे दफन है उनके रिमेन्स ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान, और आसपास के ही हैं हवलदार कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार अब्दुल हमीद, परमवीर चक्र मरणोपरांत। इनके तो दो के तो अलग वहां मेमोरियल होने चाहिए। बहुत मैं समझता हूं इंस्पिरेशन मिलेगी उस यूनिवर्सिटी के बच्चों को, उस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को, कि वो अमल करें इतनी शानदार मिसाल, और वो देश की खिदमत करें, वो देश के लिए हमारी सशस्त्र सेनाओं में आए, फौजों में आए और आगे बढ़ के हमारे देश की रक्षा करें, बचाव करें। ऐसी कुर्बानी, ऐसी शहादत से लोग जो हैं वो, उनका नाम कभी मिट नहीं सकता। वो हैं असली रोल मॉडल। माफ कीजिए, जिन्ना साहब से कहीं बड़ा रोल मॉडल है ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान हिंदुस्तानियों के लिए। और हम सब हिंदुस्तानी हैं, हम सब भारतीय हैं। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हिंदी है हम, ये हम कहना चाहते हैं। अगर ये मैसेज जाएगा हर यूनिवर्सिटी में, कितनी खुशी होगी हम पुराने सैनिकों को, हम भूतपूर्व सैनिकों को बहुत खुशी होगी। और मैं तो कहता दिक्कत हूं वहां से शुरू हो जाती है जब जामिया के हीरो शर्जील इमाम और उमर खालिद जैसे लोग बन जाते हैं। प्रोफेसर इलियास हुसैन, मैं आपसे समझना चाहूंगा, इतनी रेपुटेड यूनिवर्सिटी, लेकिन आपको नहीं लगता है कि शायद गलत प्रभाव के अंदर जामिया के बारे में सुन लीजिए ना। प्रोफेसर साहब से एक भी सवाल नहीं पूछा, एक मिनट रुक जाइए। मैंने प्रोफेसर साहब से एक भी सवाल नहीं पूछा, ये उनके प्रति असम्मान होगा, माफ कीजिएगा। प्रोफेसर साहब। दीपक जी, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, देखिए एक मिनट ज़रा मैं बात कर लूँ। देखिए दीपक जी, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जामिया में, जैसा कि अभी जनरल बख्शी साहब ने बताया कि एक जो हीरोज़ की एक वॉल होनी चाहिए, यहाँ पर ऑलरेडी हमारी जो जाकिर हुसैन लाइब्रेरी है, इसमें एक वॉल है जिसमें कि 24 हीरोज़, वॉर हीरोज़ की एक वॉल बनाई गई है। इसको हमने पहले ही कर रखा है। तो मैं ये बता दूँ कि ये पहल जामिया ने सबसे पहले कर दी है। इसके अलावा मैं दीपक जी आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि जैसा कि आप ये बार बार कह रहे हैं कि तोड़ फोड़ में और आग लगाने में जामिया के स्टूडेंट बहुत आगे हैं, मैं आपसे बहुत ही आजिज़ी के साथ ये दरख्वास्त करूँगा कि इस बात को आप हरगिज़ न कहें, क्योंकि जामिया के किसी भी स्टूडेंट ने कहीं किसी बस में कोई आग नहीं लगाई। जहाँ तक किसी तरह का प्रोटेस्ट का ताल्लुक़ है तो संविधान को सामने रखकर, संविधान की जो भी एक सीमाएं हैं उसके अंदर रहकर उन्होंने कोई प्रोटेस्ट अगर किया हो तो मैं समझता हूँ उसमें कोई नुकसान नहीं है। नंबर एक। सर नुकसान नंबर दो, जो बात मैं कहना चाहता हूँ कि आप जैसे बार बार और लोग, पूरे देश ने एक बात आप नहीं कह रहा हूँ, ये जनरल परसेप्शन जी नहीं, एक भी मेरे दर्शकों का। दीपक जी ये आपका परसेप्शन है। एक भी स्टूडेंट को आप नहीं दिखा सकते जिसने के बस में आग लगाई हो। और दूसरी बात, एक बात और सुन लीजिए दीपक जी, जरा मुझे बोलने दीजिए क्योंकि आपने मुझे चांस नहीं दिया है। बस में आग लगाने का जामिया के छात्रों पर नहीं लगा ना। आप बस में आग लगाने का किसी स्टूडेंट पर नहीं लगा था, किसी स्टूडेंट पर आग लगाने का आरोप नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मैं आपको ये बता रहा हूँ। और दूसरी बात दीपक जी, एक बात और सुन लीजिए, फिर वही बात जो 1 साल होने को आप अभी तक आपको नहीं सुनाया। दीपक जी, जहाँ आप कह रहे हैं वीर शहीदों की वॉल बनी हुई है, दीपक जी 1 साल होने को एक बात मेरी सुन लीजिए। परसेप्शन को बिल्कुल बनी हुई है, मैं बता रहा हूँ आपको। यहाँ की जाकिर हुसैन लाइब्रेरी में जो हीरोज हैं, वॉर हीरोज हैं, उनकी यहाँ पर वॉल बनी हुई है। अच्छा, दूसरी बात जो आप बार बार ये कह रहे हैं कि यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को इस बात का ध्यान रखना चाहिए। यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन हर वक्त इस मामले में सतर्क रहता है। और जामिया की तो अपनी 100 साल की हिस्ट्री है कि जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उनकी यहाँ पर जो लोग यहाँ पर जामिया में रहे हैं, उन्होंने फ्रीडम फाइटिंग में पूरा हिस्सा लिया है, फ्रीडम स्ट्रगल में हिस्सा लिया है। और उनके यहाँ पर बाकायदा तौर पर
जो भी उनके जन्म के दिन और उनके मृत्यु के दिन को बाकायदा मनाया जाता है और यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह सतर्क है इस तरह के काम करने में। जहाँ तक ब्रिगेडियर उस्मान, प्रोफेसर साहब आपको वक्त दिया, रुक जाइए, मैं फिर आ जाऊंगा आपके पास। मुझे बताइए हुफैजा भाई फिर यहाँ पर गलती क्यों हुई? मैं उसी तरफ, एक सेकंड, नहीं सर मैं फिर आ जाऊंगा आपके पास, 1 मिनट रुक जाइए। देखिए ऐसा है कि सर 1 मिनट रुक जाइए, मैं फिर आ जाऊंगा आपके पास। मेरी बात 1 सेकंड, बस मुझे 10 सेकंड दीजिए, मैं चलिए 10 सेकंड दीजिए प्रोफेसर, अपनी बात पूरी कर लूंगा। देखिए आप जो कह रहे जी, देखिए आप जो कह रहे हैं या दूसरे जो लोग कह रहे हैं इस बात पैनलिस्ट के साथ जामिया ने या जामिया के एडमिनिस्ट्रेशन ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। देखिए पिछले 1 साल से यूनिवर्सिटी बंद चल रही है, इस 1 साल में अगर कहीं कोई नुकसान हो गया हो तो हम नहीं कह सकते, लेकिन अदरवाइज आप देखेंगे कि यहाँ पर इस तरह का पूरा ध्यान रखा जाता है, चाहे वो किसी की भी जिम्मेदारी हो, चाहे वो जो हमारे शहीद हैं वो चाहे शहीद हो या जो फ्रीडम फाइटर हो। मैं आपको कैमरे पर स्टेटमेंट सुना देता हूं कि या तो परिवार वालों की जिम्मेदारी या सेना की। मैं सुनवा दूं आपका स्टेटमेंट उनके पीआरओ का, मैं सुनवा दूं आपको? नहीं, वो स्टेटमेंट सुनवाने की जरूरत नहीं है। देखिए हमारे स्टूडेंट ने जाके इसको पॉइंट आउट किया, तो ऐसा नहीं है, वो स्टूडेंट भी तो हमारा ही ट्रेन किया हुआ स्टूडेंट है जिसने इस तरफ इशारा किया कि देखिए भाई ये यहाँ पर हम तारीफ कर रहे हैं ना सर उसकी, हम तारीफ कर रहे हैं, कहां कह रहे हैं गलत कर रहा है उसने? हम कह रहे हैं उसने बहुत अच्छा काम किया। मैं यही बात तो हम भी यही कह रहे हैं, बिल्कुल, वो भी जामिया का हिस्सा है। प्रशासन से हमारा सवाल जामिया प्रशासन से, हम सबको एक चश्मे में नहीं देखते, जो सही करता है उसको सही कहते हैं, जो गलत करता है उसको गलत कहते हैं। हमको ये करना चाहिए। हुफैजा जी आपने बहुत अच्छी पहल की है, मैं ये चाहूंगा कि न सिर्फ प्रशासन की गलती नहीं थी यहाँ। हुज़ैफा साहब बताइए। दीपक जी पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, तो आपको मुबारकबाद देता हूँ कि आपने इस स्टोरी को चलाया और उसके बाद उमर अशरफ को मैं शुक्रिया देना चाहूँगा कि उन्होंने इसको पब्लिक के सामने लेकर के आया। मगर सवाल ये पैदा होता है कि इस तरह की एक अच्छी एक पॉजिटिव डिबेट चलाने के बाद भी उसमें बात में बीच में जिन्ना की बात अपना पॉलिटिकल एजेंडा क्यों सेट करने के लगते हैं? सर मेरा क्या पॉलिटिकल एजेंडा है सर, मैं तो पत्रकार हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ ना, आप गलत हीरो को पूछते हैं। आज के आपके एमी और जामिया के आदर्श उमर खालिद जैसे लोग हैं, शर्जील इमाम जैसे लोग हैं जो तकरीर करते हैं भारत को तोड़ने की, क्या ये हकीकत नहीं है? अगर आपने डिबेट चलाया है उसपे तो फिर आप उसमें नेगेटिव चीज क्यों लेकर के आ रहे हैं? सर अगर अच्छी चीज डिस्कस होगी तो नेगेटिव चीज भी डिस्कस होगी ना, नेगेटिव का भी कसूरवार आप हैं। अच्छा ही अच्छा बोलूं आपके लिए सर। सवाल ये पैदा होता है, सुनिए पहले एक बार दीजिए बुलाया है तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या उनकी पहचान की जाएगी? आखिर वो कौन लोग हैं जिन लोगों ने घुस करके वहाँ पर शहीद ब्रिगेडियर उस्मान की कब्र को तोड़ा, उसको वैंडलाइज किया? आखिर वो कौन लोग हैं कि जो लोग मौलाना अबुल कलाम आजाद के खिलाफ, जो सेकुलर थे पूरी दुनिया के हिंदुस्तान के अंदर, उनके खिलाफ उलूल बयान देते हैं? आखिर वो कौन लोग हैं जो एपीजे अब्दुल कलाम, जिनको मिसाइल मैन ऑफ वर्ल्ड कहा जाता है, उनकी उस पे तस्वीर पे तारीख पोतते हैं, उनकी मूर्तियों पे गोबर फेंकते हैं? क्या उन लोगों पे सवाल नहीं किया जाएगा? क्या उन लोगों पे स्टोरी? सवाल तो उन लोगों पे भी किया जाना चाहिए जो याकूब मेनन के नमाज़े जनाजा में जाते हैं और कलाम साहब में नहीं। शबनम ऐसे कितने लोग हैं? आपने वही कर दिया ना, आपने डिवाइड कर दिया। आप कोई सवाल अगर कोई कर रहा है तो सवाल पे सपोर्ट। मैं पूछ रहा हूँ ना, जवाब पूछ रहा हूँ। अंदर से उन्होंने सवाल उठाया, मैं सवाल नहीं उठा सकता। भी पूछना चाहिए। वही आप में कमी है। जामिया के अंदर जो छात्र थे उन्होंने जो पत्थर फेंके पुलिस वालों पर, सवाल तो उनसे भी पूछा जाएगा। आप देखने आई थी मैडम। यहाँ दीपक जी परेशानी ये है कि अगर मुसलमानों से कुछ पूछ लो आप गलत बोल रही हैं, सारा कुछ एजेंडा हो जाता है कि सब एजेंडा चला रहे हैं। क्यों भाई, क्या मुसलमानों से कोई सवाल जवाब नहीं कर सकता? क्यों मुसलमानों से कोई सवाल जवाब नहीं हो सकता? क्यों आप इतने दिलेर और ढीठ बन के घूमते हो कि आपसे कोई सवाल कर ले तो सब कुछ बेकार हो गया, सारा देश बेकार हो गया, दीपक चौरसिया बेकार हो गया, शबनम खान जी भी बेकार हो गई? क्यों भाई आपसे सवाल नहीं करेंगे? जामिया से पुलिस वालों को पत्थर मारे गए कि नहीं मारे गए? कुछ भी बोलिए, ठीक से बोलिए। फिर वाइस चांसलर कहाँ थे? बोलिए कुछ ही बोलिए। अरे भाई दीपक जी इनको वीडियो दिखाइए जरा। ये अपनी बात तो यही आपकी कमियां हैं, यही आपकी कमियां हैं। मुसलमानों को सही दिशा पर नहीं जाने देती है, यही कमियां जिससे आप दूर कर लेंगे मुसलमान कहीं ऊंचाई पर पहुंच जाएगा। रुकिए मेरे दर्शक हैं, थोड़ा सा ना मुसलमान में जो खामियां हैं उन्हें दूर करने पूरे विवाद।
अमित, क्या कहेंगे आप इस पूरे विवाद पर? क्या जामिया की जिम्मेदारी नहीं बनती? सर, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूं कि न्यूज नेशन के माध्यम से मुझे कहने का मौका मिला, और मैं हृदय से सल्यूट करना चाहता हूं आपको और आपके चैनल को कि इस आवाज को आपने उठाया है। मुझे नहीं लगता कि किसी अन्य चैनल का इतना बड़ा हृदय होगा, इतनी हिम्मत होगी कि इस खबर को दिखाई जा सके। और जामिया प्रशासन को ये चीज देखनी चाहिए कि जिस आधार पे जामिया यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई थी कि स्वदेशी प्रेम बढ़े और देश प्रेम जागे युवाओं, मुस्लिम युवाओं में खासकर, लेकिन आज वो कहाँ है? 100 वर्ष होने को आए हैं। क्या हमारे देश के मुस्लिम समाज में आज भी देश प्रेम है? या ये यूनिवर्सिटी जो कार्य कर रही है, क्या वो देश प्रेम लगता है इसमें? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अमित। मैं सीधे एक सवाल लेकर चलता हूं। मैं जानना चाहता हूं, जो बोल रहे थे कि जामिया के छात्रों पर कोई आरोप नहीं है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, प्रोफेसर साहब आप ही बता दीजिए, ये मिरान हैदर कौन है जो दिल्ली दंगों के आरोप में बंद है, प्लानिंग और एग्जीक्यूशन में? अभी कोर्ट में है। देखिए, फैसला है ना उस पे। अभी कोई भी मामला, देखिए, अगर कोई भी मामला कोर्ट में है तो आप उसको ये नहीं कह सकते सर बंद है कि नहीं बंद है, ये बताइए ना। ऐसे न जाने कितने लोग हैं फैसला करेगा, मैं उससे थोड़ी इनकार कर रहा हूं, पर आपका एक स्टूडेंट जाने कितने लोग पुलिस ने अरेस्ट किया है और उसको बाद में कोर्ट ने उनको रिहा किया है। आप मेरी बात सुनिए, जब तक के कोई भी फैसला कोर्ट नहीं दे देती है तब तक आप उनको कसूरवार नहीं ठहरा सकते। न जाने कितने लोग हैं जिनको पुलिस ने अरेस्ट किया और कोर्ट ने उनको बाइज्जत बरी किया है। मिरान हैदर को बरी कर दिया सकते हैं, तो आप ये सोच लें कि साहब नहीं कर दिया, लेकिन बहुत से लोग अभी तो कोर्ट में तो है, तो अभी आप उनको कसूरवार नहीं ठहरा सकते या किसी को भी कसूरवार नहीं ठहरा सकते। आरोपी तो कह सकता हूं ना सर, लोग ऐसे हैं वहां पर, आरोपी तो है ना सर। मेरे कहने का मतलब आरोपी तो है, दिल्ली पुलिस किसी को भी उठा के ऐसे ही बंद कर देगी बिना इन्वेस्टिगेशन की, क्योंकि वो जामिया का है। देखिए दीपक जी न जाने कितने लोगों के साथ ये हो चुका है कि जो वहां मौजूद भी नहीं थे उनको अरेस्ट किया है और बाद में छोड़ा गया है। तो ऐसा नहीं है कि अभी आप एक आदमी का नाम लेके कहें कि सारी जामिया जो है वो सब उसमें उपद्रव में शामिल थी। कोई शामिल नहीं था और ये सब जानते हैं। अरे थोड़ी एक मिनट प्रोफेसर आपको दिखाओ सर, बसें कहाँ चल रही थी? सर बसें जामिया के आसपास ही चल रही थी ना। फ्रीडम वो जल रही थी, लेकिन दिखाइए कि कोई स्टूडेंट जला रहा हो। मुझे कौन जला रहा था मुझे बताइए ना सर, मुझे बताइए ना कौन आया था? कोई दूसरे देश की शरारत थी जो जामिया में लोगों ने की थी? जिस तरह ये मुद्दा आप यहाँ लेकर, दीपक जी, जिस तरह ये मुद्दा आप यहाँ लेकर आए हैं, आपको वो मुद्दा भी लाना चाहिए कि वो सर लेके आया था, मैं बिल्कुल लेकर आया था, बहुत डिस्कशन किया था मैंने। अभी तो मुझे बोल रहे एजेंडा चला रहा हूँ मैं। दीपक जी आप मुझे वीडियो दिखाइए, आप मुझे एक वीडियो दिखाइए जिसमें कोई स्टूडेंट किसी बस को जलाता हो, आप दिखाइए। चलिए मैं सुनाता हूं कितने लोग आरोपी है जामिया के। आसिफ इकबाल, कोर्ट ने 16 दिसंबर 2020 को आसिफ इकबाल के आवाज का नमूना लेने की इजाजत दी, इनकी रिकॉर्डिंग से दिल्ली हिंसा के मामले में। सफूरा जरगर दूसरा, आसिफ इकबाल, वो आसिफ इकबाल सुना दीजिए मुझे। लेकिन मेरा कहने का है, देखिए दीपक जी, आप यहाँ पर जो डिबेट लेकर आए हैं वो ये है कि ब्रिगेडियर उस्मान की कब्र सर मेरी डिबेट बिल्कुल सिंपल है। आइंदा ना हो, सिर्फ ब्रिगेडियर उस्मान, क्या सही मायने में मुस्लिम युवा अपने रियल हीरोज को पूछता है? उसका हीरो जिन्ना और ओवैसी क्यों बन जाता है? मेरा यही सवाल है छोटा सा, बस और कुछ नहीं। मोदी विरोध का हुआ खड़ा करना ये जामिया का ट्रेडमार्क क्यों हो गया? आप जाकिर हुसैन लाइब्रेरी में जामिया के आके देखिए, जो वहां पर वॉल बनी हुई है 24 हीरो की, जो जाकिर हुसैन लाइब्रेरी से पत्थर पड़े थे ना। देखिए कि क्या कोई हमारे पुलिस वालों को उसी जाकिर हुसैन लाइब्रेरी से ही पत्थर पड़े थे ना। हुसैन लाइब्रेरी से पत्थर वहीं से पड़े थे ना, जाकिर हुसैन लाइब्रेरी से, कि और कहीं से पड़े थे? ये जो बात वहीं पे ना वीर शहीदों की वॉल है। इतना वर्दी वालों का सम्मान करते हैं कि दिल्ली पुलिस को उन्होंने घेर कर पत्थर मारे और दिल्ली पुलिस को लाइब्रेरी में घुसना पड़ा। नहीं, किसी ने भी पत्थर नहीं मारे। चलिए सर, किसी स्टूडेंट ने पुलिस वालों को पत्थर नहीं मारे। किसी ने पत्थर नहीं मारे, शबनम किसी ने पत्थर नहीं मारे भाई, किसी ने नहीं मारे।
किसी ने पत्थर नहीं मारे, किसी ने बस नहीं जलाई, इसीलिए वहाँ आपके पे जो साथ कुछ नहीं हुआ आना स्वयं चाहिए। हो गया, अपने आप प्रकट हुआ। वो गोपाल कहाँ है? मुसलमानों के कौमी रहबर बनते हैं ना, सोनल जिस कपूर दिन कहाँ ये है? गलत जेल में मुसलमानों को घुस कर सीधे रास्ते मारा पर लाने की कह रहा हूं, कोशिश में लग जाएंगे, उसी दिन कभी उनका मुसलमान भी नाम हो ले जाएगा। लीजिए दीपक किसी जी। स्टूडेंट ने बस नहीं जलाई। दीपक जी यही आप में कमी है, बात कहाँ से कहाँ पहुँचाते हैं आप, उल्टा का सुल्टा करने लगते हैं। कोई भी उल्टा का तथ्य सुल्टा। है, अरे भैया, कोई तथ्य है दीपक जी, मैं आपके सारी पास? कमी- मैंने आप तो लाइब्रेरी नहीं कहना चाहते से रोड हैं। दूरी हिंदी बताया में आपको। होता रहा, मैं रुकूंगा एक ब्रेक के लिए, लाइब्रेरी से अब विजय समझ देखिए- से शुरुआत करूंगा।